क्या अमेरिका मिडल ईस्ट के देशों के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है? रिसेंटली इजराइल ने कतर की कैपिटल दोहा पर एयर स्ट्राइक्स की, जहां पर हमास के कुछ लीडर्स सीज फायर नेगोशिएट करने के लिए प्रेजेंट थे। अब ये फर्स्ट टाइम है कि इजराइल ने किसी गल्फ अरब स्टेट पर डायरेक्टली अटैक किया हो, खास करके वो जो इजराइल की ही तरह अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है, प्लस जिसे अमेरिका ने कुछ साल पहले ही मेजर नॉन नेटो मेंबर का स्टेटस भी दिया है। और मिडल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसिस प्रेजेंट हैं, उन सब में से सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में प्रेजेंट है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि उन्हें इस अटैक के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, बट अगर यूएस के एयर बेसिस कतर में प्रेजेंट हैं, तो हाउ वाज इट पॉसिबल कि वो इस अटैक को टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? इसीलिए कतर पे ये अटैक या तो यूएस का एक मेजर फेलियर है या फिर एक कॉन्स्पिरेसी। और इस अटैक से ये भी बहुत एविडेंट है कि नेतन्याहू वांट्स नो सीज फायर, दैट ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस होस्टेजेस जो 2 साल से हमास के कब्जे में हैं। और प्राइमरली इन्हीं होस्टेजेस को बचाने के लिए इजराइल ने हमास पर अटैक्स शुरू किए थे। बट नाउ नेतन्याहू वांट्स टोटल एंड कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ हमास। और हमास के साथ किसी कंडीशन पर कोई सीज फायर ना हो, ये नेतन्याहू के लिए इतना जरूरी हो चुका है कि उसने गल्फ में एक यूएस अलाई पर अटैक करने का ह्यूज रिस्क लेना जरूरी समझा। और अब कतर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन लेने के लिए पूरे मिडल ईस्ट को एक साथ ला सके, बट ये करना आसान नहीं होगा। इस सिचुएशन पर और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें।